Hello friends, hope you all are safe and healthy in your home. You are watching One All Activities and my name is Utkarsh Srivastav. Today we are going to do Hearts and Hand, which is a very amazing and interesting story written by O. Henry. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन होगी उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप में नोटिफिकेशन आ जाए. सो लेट्स स्टडी. इस स्टोरी में बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं. एक है मिस्टर ईस्टन और मिस फेयरचाइल्ड और एक मिस्टर मार्शल और 2 और पैसेंजर है जो लास्ट में एक आयरनी का खुलासा करते हैं बेसिकली. तो मिस फेयरचाइल्ड और मिस्टर ईस्टन एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो एक ट्रेन में मिलते हैं जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एट डेनवर there was an influx of passengers into the coach on the eastbound B&M Express. तो ट्रेन का क्या नाम है? B&M एक्सप्रेस और कहाँ जा रही है? डेनवर में. तो वहाँ पे सारे पैसेंजर ट्रेन के अंदर आ गए हैं. In one coach there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comfort of an experienced traveler. तो एक कोच में एक बहुत ही सुंदर, बहुत सी अट्रैक्टिव लड़की बैठती है. एकदम वो बहुत ही रिच रहती, मटेरियलिस्टिक रहती है और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहती है. तो वो बैठती है वहाँ पे. अमंग द न्यू कमर्स वर 2 यंग मैन. तो जो नए नए लोग आ रहे थे उसमें से 2 लोग, वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस विद अ बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस एंड मैनर. और उन दोनों लड़कों में से एक बहुत ही सुंदर, बहुत बोल्ड, फेशियल एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा रहने वाला वो था, और दूसरा द अदर अ रफल्ड ग्रीन ग्लम फेस्ड पर्सन हेवीली बिल्ड एंड रफली ड्रेस्ड. और दूसरा वाला बहुत अगली, बहुत डम टाइप का लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे. द टू वर हैंडकफ टुगेदर. तो दोनों हैंडकफ थे. As they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was the reversed one facing the attractive young woman. तो जो पूरे कोच में बस एक ही सीट बाकी थी और वो सीट थी जो यंग वुमेन जहाँ बैठी थी उसके जस्ट सामने वाली सीट. तो वो लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं. The young woman's glance fell upon them with a distant, sweet disinterested them with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tinging her rounded cheeks. She held out a little grey gloved hand. तो वो जब ऐसे बैठी हुई थी लड़की, सामने उसके 2 पर्सन बैठ गए, तो वो धीरे से देखती है. उसको लगता है कि वो किसी एक को उसमें से जानती हो, तो उसी में से उसके बहुत ग्लो आ जाता है फेस में और एकदम जो उसका चिक्स रहता है वो एकदम पिंक हो जाता है और अपने वो हाथ आगे बढ़ाती है. When she spoke, her voice full, sweet and deliberate. और जब वो बोलती तो उसकी बहुत आवाज़ बहुत मीठी तरह रहती है. Proclaimed that she, its owner, was accustomed to speak and be heard. Well, Mr. Easton, if you will make me speak first, I suppose I must. Don't you ever recognize old friends when you meet them in the West? तो कहती है कि वेल मिस्टर ईस्टन, अगर आप मुझको पहले बुलाना चाहते हो तो मैं पहले बोलती हूँ, बट क्या आप अपने वेस्ट फ्रेंड्स को भूल गए हैं? बेसिकली जैसे वो लोग वेस्ट में थे और वो लोग ईस्ट जा रहे हैं डेनवर में. द यंगर मैन रोज्ड हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, seemed to struggle with a slight embarrassment which he threw off instantly and then clasped her finger with his left hand. तो जो यंग मैन था मिस्टर ईस्टन, वो बहुत ही, जब उसकी आवाज़ सुना तो एक तरह से वो देखा उसको, तो उसको याद आ गया था कि वो मिस फेयरचाइल्ड है. तो बट वो अपने आप को बहुत एम्बैरेसमेंट फील करता क्योंकि उसका जो राइट हैंड था वो हैंडकफ था उसके बगल वाले आदमी से, तो वो अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाता है. इट्स मिस फेयरचाइल्ड, ही सेड विथ अ स्माइल. तो बोलते हैं क्या मिस फेयरचाइल्ड है, एक स्माइल के साथ अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाता है. I'll ask you to excuse the other hand. It's otherwise engaged just at present. तो बोलता है कि मैं अपना दूसरा हाथ आगे नहीं बढ़ा सकता, प्लीज़ उसको एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो इस समय किसी मतलब कि जैसे उसका हैंड इंगेज था विथ हैंड का बगल वाले पर्सन के साथ, तो कहता है कि इसको एक्सक्यूज कर दीजिए मेरे राइट हैंड को. He slightly raised his right hand, bound
at the wrist by the shining bracelet to the left one of his companion. तो वो धीरे से अपना जो उसका राइट हैंड है वो ऊपर दिखाता है और दिखते हैं वो मिस फेयरचाइल्ड देखती है कि उसका जो राइट हैंड है वो उसके बगल वाले पर्सन के साथ हैंडकफ था. The glad look in the girl's eyes slowly changed to bewildered horror. Bewildered का मतलब है mystify. The glow faded from her cheeks. Her lips parted in a vague, relaxing distress. तो जब वो उसको जैसे उसको देखी तो उसको लगा कि ये तो शायद चोर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हैंडकफ इसीलिए होता है क्योंकि या तो वो चोर और पुलिस होते हैं, इसलिए उसको लगा. तो उसका जो ग्लो आया था अपने फ्रेंड को देख के वो धीरे धीरे सब फेड हो गया. ईस्टर्न विथ अ लिटिल लाफ एज इफ amused. तो ईस्टर्न मतलब कि वो अपनी खुशी नहीं बता रही थी, मतलब कि उसको खुश नहीं थी ये सब देख के. Was about to speak again with the other forestained him. The glum-faced man had been watching the girl's countenance with veiled glances from his keen, shrewd eyes. तो जो ग्लम फेस उसके मिस्टर ईस्टर्न की जो बगल बैठा था वो सब ये सब देख रहा था. वो देख रहा था कैसे पहले लड़की के अंदर ग्लो आता है जब उसको पता चलता है कि उसके जो सामने बैठा वो उसका फ्रेंड है, बट जैसे ही वो अपना राइट हैंड अप करता है देखती है कि उसके हाथ में हैंडकफ है, हथकड़ी बंधी हुई है, तो कैसे उसका ग्लो खत्म हो जाता है वो सब उसको वो देख रहा था. You will excuse me for speaking, miss, but I see you are acquainted with the marshal here. तो जो उसके बगल में रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करिए कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, बट शायद आप बहुत कंफ्यूज हो गई मेरे मार्शल से. इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर me when we get to the pen, he will do it, and it will make things easier for me there. He is taking me to the Leavenworth prison. It's 7 years for counterfeiting. Counterfeiting मतलब illegal work के लिए. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे मार्शल से पूछेंगी कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं तो ये बता देंगे कि मुझे ये लेवेनवर्थ प्रिजन में जा रहे हैं. मतलब लेवेनवर्थ एक जगह मतलब कि एक तरह से जेल है, वहाँ मुझे लेके जा रहे हैं और मेरी इलीगल वर्क लिए जिसकी सज़ा मुझे 7 years. Oh, said the girl with a deep breath and returning color. So that is what you are doing out here, a marshal. तो कह रहे हैं कि ओह बल्कि उसकी अब जान में जान है कि हाँ मेरा फ्रेंड चोर नहीं है. तो कह रही है कि सो व्हाट आर यू डूइंग आउट है अ मार्शल. तो बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो. माय डियर मिस फेयरचाइल्ड, सर ईस्टर्न कामली. तो एकदम काम में जब उसके बगल वाले पर्सन ने बता दिया मिस फेयरचाइल्ड को कि यही मार्शल है तो एकदम कामली बोलते हैं या माय डियर मिस फेयरचाइल्ड, I had to do something. Money has a way of taking wings unto itself. तो बोले मुझे कुछ तो करना पड़ता मनी के लिए, और जैसे कि मनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. And you know it takes money to keep step with a crowd in Washington. क्राउड इन वॉशिंगटन का मतलब है एलिट सर्कल का, मतलब कि जो अमीर लोग हैं उनके साथ रहने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. I saw this opening in the west. मुझे अपॉर्चुनिटी वेस्ट में दिखी इसलिए मैं यहाँ आया. And well, a marshal isn't quite as high a position as that of ambassador. तो वो कह रहा है कि भले ही मार्शल एम्बेसडर के पोजीशन के बराबर नहीं है. But the ambassador, said the girl warmly, doesn't call anymore. तो जैसे कि एक तरह से इसमें बताया जा रहा है कि शायद मिस फेयरचाइल्ड का फास्ट में शूटर तो एम्बेसडर तो बोल रही है कि डजंट कॉल एनी मोर, एम्बेसडर मत बोलो. ही नीडेड नॉट एवर हैव डन सो, यू ought टू नो दैट. एंड बहुत ही रोमांटिकली वो उनको बता रही कि अब एम्बेसडर का नाम मत लो. And so now you are one of these dashing Western heroes and you ride and shoot and go into all kinds of danger. तब उनके रोमांटिकली उनके पूरा लाइफ साइकिल की बता रही कि क्या क्या डेंजर लोग उठाते हैं मार्शल एज कम्पेयर टू एम्बेसडर. एकदम क्या क्या बोली है देखो कि वेस्टर्न हीरोज, एकदम वेस्टर्न हीरोज, आप गाड़ी चलाते हो एंड शूट करते हो, एकदम सारे डेंजर, आपकी जान कभी खतरा था तब भी आप ये सब करते हो.
That's different from the Washington life. You have been missed from the old crowd. तो जैसे कि वो वॉशिंगटन में पहले रहते थे, तो अब वो तो जेल चले गए, असली में मिस्टर ईस्टन जेल जा रहे हैं, बट वो बता रही है कि अब आप जो हम लोग के साथ जहाँ वॉशिंगटन में रहते थे वो सब आप मिस कर चुके हो. The girl's eyes fascinated went back, widening a little to rest upon the glittering handcuff. तो फिर से वो जैसे उसका हैंडकफ देखी तो उसके फिर से ग्लो जाने लगता है. Don't you worry about them, miss, said the other man. All marshal handcuffed themselves to the prisoners to keep them from getting away. Mr. Easton knew his business. तो जैसे ही मार्शल देखता है, असली वाला मार्शल देखता है कि फिर से उसका ग्लो जाने लगा, तो कहता है कि आप वरी मत होइए. हर मार्शल अपने चोर को अपने हाथ के साथ हैंडकफ करता है और मिस्टर मार्शल जो कि मिस्टर ईस्टन है वो अपनी ड्यूटी जानते हैं. Well, we see you again soon in Washington, asked the girl. Will we see you again soon in Washington, asked the girl. तो कह रही कि क्या हम आपको फिर से वॉशिंगटन देख पाएंगे? Not soon, I think, said Easton. My butterfly days are over, I fear. तो कह रहे कि अभी नहीं, मेरी जो बटरफ्लाई में जो खुशी में जो आज़ादी के दिन थे वो अब नहीं है. I love the best, said the girl malevolently. तो वो कह रहे हैं irreverently, बोले मुझे वेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है. Her eyes were shining softly. तो उसकी जो मिस फेयरचाइल्ड की आंख थी वो बहुत चमक रही थी. She looked away out the car window. She began to speak truly and simply without the gloss of title and manner. Mama and I spent the summer in Denver. तो जो ट्रेन है उसकी खिड़की से बाहर देख के वो बोल रही हैं कि मेरी मम्मी और मैंने यहाँ पे समर बिताया है. She went home a week ago because father was slightly ill. तो बता रही कि वो एक वीक पहले ही घर आ चुकी क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी. I could live and be happy in the West. मैं यहीं रही और बहुत खुशी से रही. I think the air agrees and me with me. तो कह रही कि यहाँ पे जो environment था वो भी मेरे इस बात से agree होगा. Money isn't everything, but people always misunderstand things and remain stupid. तो कह रही है कि मनी सब कुछ नहीं होता, बट पीपल इससे मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं और हमेशा स्टूपिड रहते हैं. Say, Mr. Marshall, growled the glum-faced man. This isn't quite fair. I'm needing a drink and haven't had a smoke all day. तो वो कहते हैं से मिस्टर मार्शल, वो कहते हैं तभी जो उसके अदर पर्सन जो उसके बगल में रहता है वो बोलते हैं कि मैंने अभी तक ना ही ड्रिंक ली और मैंने स्मोक भी नहीं किया है पूरे दिन में. Haven't you talked long enough? क्या तुम ज़्यादा बात नहीं कर चुके हो? Take me in the smoker now, won't you? I am half dead for a pipe. तो कह रहे कि अब मुझे स्मोकर ले जाए, मैं आधा मर रहा हूँ इसके लिए. The bound travelers rose to their feet, Easton with the same slow smile on his face. तो एकदम हल्की सी स्माइल देता है मिस फेयरचाइल्ड को और चलने लगते हैं. I can't deny a petition for tobacco. तो कह रहे कि मैं अपने प्रिजनर को रिक्वेस्ट को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ. He said lightly. It's the one friend of the unfortunate. Goodbye, Miss Fairchild. Duty calls, you know. He held out his hand for a farewell. तो वो बोलते हैं कि ड्यूटी बुला रही है, तो गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड. इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, शी सेड. तो बोली बहुत दुख है कि तुम ईस्ट साइड नहीं जा रहे हो. शी सेड reclothing herself with manner and style. एकदम फिर से वही जो मैनर से वो बैठी थी फिर उसी स्टाइल में उसको कहीं. बट यू मस्ट गो ऑन टू द लेवनवर्थ आई सपोज. बट आप लेवनवर्थ प्रिजन जाए आई सपोज टू बी. Yes, said Easton. I must go on to Leavenworth. बोलते yes, मैं लेवनवर्थ प्रिजन जाऊंगा. The two men settled down the easel into the smoker. तो अब वो दोनों चले गए हैं. The two passengers in the seat nearby had heard most of the conversation. जो उसके बगल में 2 पर्सन थे वो सारी जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे तीनों लोग वो सारे कन्वर्सेशन वो सुन रहे थे काफ़ी देर से. Said one of them,
that Marshall's a good sort of chap. Some of these Western fellows are all right. Pretty young to hold an office like this, isn't he? asks the other. तो तभी दूसरा वाला पूछता, पहला वाला पूछता है कि जो मार्शल वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा, तो दूसरा बोलता है कि हाँ वो अपनी जॉब के लिए बहुत छोटा लग रहा है. Young, exclaimed the first speaker. Why? Oh, didn't you catch on? Say, did you ever know an officer to handcuff a prisoner to his right hand? तो दूसरा वाला कहता है कि या तुम सही बोल रहे, क्योंकि कभी भी एक मार्शल अपने प्रिजनर को अपने लेफ्ट हैंड से बांधता है, ना कि अपने राइट हैंड से. तो लास्ट में इन्होंने एक रिवील किया आयरनी की मिस्टर ईस्टर्न प्रिजनर था और उसके जो बगल बैठा था वो मिस्टर मार्शल था. सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगे तो गिव मी अ थम्स अप, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आपको मेरा कोई सा भी ट्रेजर ट्रोव का या तो स्टोरी या तो पोएम या तो एमवी का कोई एक्ट चाहिएगा तो मुझे उस पर भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा. तो बी सेफ. थैंक यू.